गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज मैं आर.एस. अग्रवाल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 एक्सरसाइज 8A का सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे नहीं कैसे ही सॉल्यूशन कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं NTSC ओलंपियाड का, वो कृपया करके ध्यान देंगे। ठीक है, एक बेहतर कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला है, इसलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए खूबसूरत तरीके से। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, अभी से हम बार बार बोलते हैं ना कि अगर इंजीनियरिंग का टारगेट, अगर इंजीनियरिंग करना है, लक्ष्य आगे है, तो प्रिपरेशन अभी से ही शुरुआत करना होगा, ताकि वो हमारा ईजी बन जाए। ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, तो इजी लगने लगे, मैथ को ऐसे हवा में उड़ाने लगे। ठीक है, किसी टाइप का कोई मैथ हो, हवा में उड़ाना शुरू कर दे। तो कहने का मतलब होता है कि मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाइए। और कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर से आज आप लोग को कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर से कॉन्सेप्ट लेके जाना है और उसको डेवलप करना है। ठीक है, चलिए हम देखिएगा, बाई एल ये सोल्यूशन कर रहे हैं तो आवर देना जरूरी है। देखिए 8x वेरिएबल है, 2x वेरिएबल है, तो ये 8x 2x से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, यानी कि राइट साइड हो तो लेफ्ट साइड आओ। ये तो कहता है कि मैं तो आ जाऊंगा। ठीक है, ये वेरिएबल को वेरिएबल से मतलब रहता है, मैं तो आ जाऊंगा लेकिन मेरा साइन चेंज होगा। तो कहता है कोई बात नहीं। तो देखिए 8x प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब देखिए 27 राइट साइड में है ना, तो नंबर है तो नंबर से मतलब रखता है, तो ये नंबर को अपनी तरफ बुलाता है। ये कहता है तो मैं तो आ जाऊंगा लेकिन प्लस है तो माइनस साइन हो जाऊंगा। चलिए 3 हो गया। अब देखिए यहां पर 8x में से 2x जाएगा, माइनस होगा तो कितना होगा 6x। 27 में से 3 जाएगा तो 24, यानी कि देखिए ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन आ गया। जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड हमेशा डिनोमिनेटर में ही तो लिखा जाता है ना। चलिए मजे की बात यहाँ पर आइए, 24/6। तो ये आई होप लगता है कि कट गया। अरे कटेगा क्यों नहीं, 4 मरतबे कट गया। तो x इक्वल टू कितना आंसर आ चुका है 4। दिस इज योर आंसर। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये वेरिएबल इस वेरिएबल से कहता है कि मेरे तरफ आ जाओ, राइट में क्यों है, लेफ्ट में आओ। तो ये कहता है कि साइन चेंज करके आ जाता है। तो चलिए और लिखते हैं 5x, साइन चेंज कर दिया। और देखिए माइनस राइट साइड में है ना, राइट साइड में -8 है, तो ये प्लस में 7 लेफ्ट साइड में है, तो ये राइट साइड में जब जाएगा ना तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा। चलिए तो माइनस साइन हो गया। और 5x में से 2x जाएगा, 3x इक्वल टू, देखिए दोनों माइनस में है। ठीक है, तो माइनस साइन रहेगा लेकिन क्या नंबर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। चलिए तो -8 7 15। ओके, अब देखिए हमने क्या बोला था कि 3x मल्टीप्लाई में है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो d4 डिवाइड, d4 डिनोमिनेटर, डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो चलिए 3, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कैंसिल, और x बराबर हो गया 5। और मस्ती कीजिए, देखिए आ गया ना। अच्छा अब फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एकदम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन। तब कहते हैं ना ओपनली कूल माइंड से सॉल्व करना है। देखिए ये 3z वेरिएबल है और ये z वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल तक कहता है वेरिएबल वेरिएबल से मतलब रखेगा ना, और नंबर नंबर से मतलब रखता है। हर बार बोल रहे हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो देखिए 3z z से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, राइट साइड क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड आओ। तो ये कहता है कि हम साइन चेंज करके आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो 3z और ये जब लेफ्ट साइड आता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए राइट साइड में क्या है 14, लेफ्ट साइड में वाले नंबर से कहता है 1 से कि तुम मेरे साइड आ जाओ, तो ये जाता है तो साइन प्लस में हो जाता है। चलिए 3z और 1z कितना होगा 4z, 4z इक्वल टू 15। यहाँ तक कोई डिसमिस, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए और देखिए z मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, डिवाइड में हो गया। चलिए दिस इज योर क्या आंसर। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ बातें होगी, कुछ मुलाकातें होगी। देखिए कैसे कैसी बातें होती है, बात तो चलती रहती है, चर्चाएं। तो 9x
+5 लिख दिए। अब 4 में x से मल्टीप्लाई होगा ना तो 4x होगा। चलिए 4 में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर +8 है। ओ माय गॉड, चलिए 8 चले गए अपने घर, मतलब कट गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9x + 5 = 4x। कोई बात नहीं। अब देखिए ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल इस वेरिएबल से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, तो ये कहता है कि अब इसके साथ कैसे रहेगा, नंबर है तो नंबर अपने अकेले जाएगा, तो ये राइट साइड में चला जाता है। क्लियर है। चलिए तो हम क्या करते हैं कि 9x ये जब बुलाता है इसको कि लेफ्ट साइड में आओ, तो प्लस साइन है ना तो माइनस साइन हो जाएगा लेफ्ट साइड में 4x। और देखिए अब ये प्लस है ना लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो गया, तो चलिए -5। अच्छा एक चीज, 9x में से 4x गया तो कितना होगा 5x, यानी कि -5। अच्छा x मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, कैंसिल हो गया तो क्या आया, x = -1। कहीं कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं ना। देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए 5x मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर -5 है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 5 कैंसिल हुआ तो माइनस है तो कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो -1 आंसर लिखते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 7 ये डिवाइड है ना, डिवाइड जाएगा तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 7y = 5 × y - 4। अच्छा यहाँ पर और तो लिखे नहीं, ये तो हो जाएगा गड़बड़। चलिए और लिख दिए। और अब देखिए 7y 5 में y से मल्टीप्लाई किए, 5y 5 पे -4 से किए तो -20। यहाँ तक तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा ये वेरिएबल इस वेरिएबल से कहता है, देखिए 7y वेरिएबल है, यहाँ 5y वेरिएबल है, ये कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, तो ये कहता है कि आ तो जाऊंगा लेकिन मेरा साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहा है तो साइन चेंज होगा ना, तो -5 ही हो गया, -20। अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर देखिएगा 7y में से 5y माइनस होगा तो 2y = -20, तो y = कितना होगा, -20/2 यानी कि 10, तो कितना हो गया y = -10। कहीं कोई दिक्कत, कहीं तकलीफ, कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? हाँ चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए 7y में से -5y किए तो 2y आ गया है, ये -20 है, 2y यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा ना जी, तो -20/2, 2 से 10 मरतबे कट गया तो -10, तो y = -10 आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है कि थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन नंबर है ना, तो देखिए 3x + 2/3 = 2x + 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अब देखिए यहाँ अब जगह बन गया, अब अच्छे से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल इससे कहता है कि तुम मेरे साइड आओ, तो आ जाता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए और 3x - 2x, और ये 1 नंबर है ना राइट साइड में, ये भी नंबर है, फ्रैक्शन में रह जाए कुछ भी, लेकिन ये नंबर है। देखिए 2 3 नंबर है, इसके साथ कोई भी है x y z कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर है। जो 1 है ना तो लेफ्ट साइड से इसको बुलाता है, तो बुलाएगा तो प्लस साइन है तो जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा 2/3। अच्छा कुछ नहीं तो 1 है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 3x में से 2x गया x, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम 3 - 2 कितना होगा, देखिएगा ध्यान से, x = 1/3। ये क्या हुआ, ये हमारा कुछ नहीं हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पहले तो और लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा 15 में y से मल्टीप्लाई किया, चलिए तो क्या हुआ 15y, 15 में -4 से मल्टीप्लाई किया तो -60। ओके, -2 में y से मल्टीप्लाई किया, -2y, -2 -9 से मल्टीप्लाई किया तो +18 आ जाएगा, +18।
चलिए प्लस है, चलिए प्लस दिया, 5 में y से मल्टीप्लाई किए 5y और 5 में 6 से मल्टीप्लाई किए 30। राइट साइड में क्या है, रसगुल्ला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हमारा आ चुका है। तो कोई बात नहीं, हम क्या बोले कि वेरिएबल को वेरिएबल से मतलब रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15y 2y 5y वेरिएबल है, तो और नंबर्स को नंबर से मतलब रहता है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर 15y है और 5y प्लस में है ना जी, तो पहले प्लस का कार्यक्रम करते हैं। देखिए 2 माइनस का हो या 2 प्लस का हो चाहे अधिक हो, तो पहले जिसका मात्रा ज़्यादा होता है ना, ठीक है, उसका कार्यक्रम करते हैं, मतलब उसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ देखिए 15y प्लस में है, 5y प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है, तो इसको पहले ऐड करते हैं। तो 15 और प्लस 5 कितना हो गया 20, तो 20i और यहाँ पर माइनस 2i लिख दिया। देखिए माइनस 60 है, प्लस 18 है, प्लस 30 है, तो प्लस प्लस का पहले कार्यक्रम करते हैं वो इसका ऑपरेशन। तो चलिए, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे 18 और कितना हो गया 48 और यहाँ पर लिख दें माइनस 60 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर देखिए 20y वेरिएबल को वेरिएबल से बार बार बोल रहे हैं कि वेरिएबल को वेरिएबल से ही मतलब रहता है। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट रहता है 20y प्लस 48 आधा के इसको जोड़ देता है और लिख देता है क्या 60 4 2 6 68y, उसको जान ले लेंगे। ठीक है, ऐसा करना मना है। हमने इसीलिए बोला है कि y को y से मतलब रहता है, इसके घर से मतलब रहता है, नंबर को नंबर से मतलब रहता है। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत। ठीक है, अब देखिए 20 में से 2 माइनस किए तो कितना आएगा 18y आ गया, और इसमें से इसमें माइनस करेंगे। देखिए दोनों में बड़ा जो होता है ना उसका साइन हो जाता है, 60 ग्रेटर है 48 से, तो इसका साइन हो जाएगा। चलिए माइनस साइन दिया और इसमें से माइनस किया, ओके ओके। अब देखिए 0 इसको बुला रहा है, 0 नंबर है, सुनिएगा 0 नंबर है, मतलब डिजिट है, डिजिट को नंबर कह सकते हैं। क्लियर है ना। अब एक बात कहते हैं कि ये नंबर है, ये इस नंबर को अपनी तरफ बुला रहा है, नंबर है तो नंबर से दोस्ती रखेगा ना जी, तो ये नंबर अपने तरफ बुला रहा है। ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस है तो साइन प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 18y इक्वल टू 12 और y मल्टीप्लाई है ना जी, तो मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। चलिए तो 12/80, तो ये कटेगा क्या, कट जाएगा 6 के टेबल में, तो 6 2 जा 6 3 जा, तो y इक्वल टू क्या हुआ 2/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज मैं बता दूं ना, वेरिएबल आवर कभी भी वेरिएबल आवर नंबर को जोड़कर एक साथ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे में कोई स्टूडेंट है, देखिए कैसा होता है, चालाक स्टूडेंट होता है, 5 में y जोड़ेगा, कहेगा सर 5y हो गया। अरे पगला 5y हुआ कि 5 पे मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे कभी गलती नहीं करना है। कोई देखिए x में 6 जोड़ता है, लिख देता है 6x, ये एडिशन हुआ। कभी भी वेरिएबल याद रहे, कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि नंबर में कभी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि वो नंबर अपने प्लेस पे खड़े रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। x 6 को देखेगा, 6x को देखेगा, लेकिन हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यही अगर देखिए ये अगर मल्टीप्लाई हो जाता, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो ये सही है। क्लियर है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को गलती देखते हैं ना कि तुरंत 5 + 5 5y लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 में 5x से मल्टीप्लाई किए, पहले तो आवर लिखेंगे तो कितना होगा 15x हो चुका, 3 में -7 से तो -21, 2 में 9x से -18x, -2 -11 है तो प्लस हो जाएगा +22। राइट साइड में 4 में 8 से मल्टीप्लाई होगा 32x, 4 में -13 से मल्टीप्लाई होगा -52 और यहाँ पर -17 आ गया। देखिए x को x से मतलब रखा है, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल से। देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है लेफ्ट साइड में। चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं, दोनों में ग्रेटर कौन है, ये, इसके पहले कौन सा साइन है माइनस। चलिए तो पहले माइनस का साइन दे देते हैं, 18 में से 15 घटा देंगे, कितना होगा, ओह माय गॉड 3x होगा। ठीक है 3x। अच्छा देखिए ये नंबर है, ये नंबर है,
ठीक है, 22 ग्रेटर है, ग्रेटर उसके पहले प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, तो 22 में -21 करेंगे क्या होगा 1। चलिए 1 लिख दिया। और राइट साइड में देखते हैं 32x है, माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस का साइन रहेगा लेकिन नंबर का एडिशन होगा, तो 7 2 9 और 5 1 6। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये अब वेरिएबल इस वेरिएबल को बुलाएगा अपनी तरफ, आइए भैया आइए, तो ये कहता है कि मैं आऊँगा लेकिन मेरा साइन चेंज हो जाएगा, तो कहता है कि कोई बात नहीं, तो ये तो पहले से 3x है, ये भी आएगा तो माइनस में ही होगा। और देखिए -69 है, तो ये कहता है कि तुम वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हो, इधर आओ, नंबर को नंबर की तरफ आओ, तो ये चला जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो माइनस माइनस तो माइनस साइन रहेगा, 35x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -70 होगा, माइनस का साइन रहेगा लेकिन क्या होगा, नंबर ऐड होगा। चलिए तो यहाँ पर और x इक्वल टू -70 है, तो 35 मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा -35। देखिए माइनस माइनस कैंसिल और 2 मरतबे 70 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर दीजिए फटाफट, क्लियर है। चलिए हम आते हैं लाजवाब क्वेश्चन में और लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ। और देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, क्लियर है ना। देखिए ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शंस और ये पोर्शंस क्या है, वेरिएबल है, क्लियर है। और ये नंबर है, नंबर तो राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो कितना होगा 10 होगा। 2 में 10 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा ना, तो 5 से x माइनस 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए, क्लियर है। चलिए अब देखिए 5 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2। सुनो गौर से दुनिया वालों, देखो इसमें 5 में x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करते हैं 5x, 5 में -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -25, -2 में x से मल्टीप्लाई होगा -2x, -2 और -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 होगा, ओके, बाई 10 इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, सुनिएगा ध्यान से, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल का पहले काम करते हैं और नंबर के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल के साथ संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, और नंबर को नंबर के साथ। चलिए और यहाँ देखिए 10 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, काल एक झूठो मोटे के झंझट से बार बाई 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, जब डिवाइड होता है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखिए 5x में से 2x माइनस हुआ तो 3x है, और देखिए ये -25 है और +6 है, तो माइनस का साइन होगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 10 डिवाइड है ना, तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और राइट साइड में कोई स्टूडेंट नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, नहीं, न्यूमरेटर में, इधर जब डिवाइड रहता है तो राइट साइड में जाता है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है। चलिए अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा किसमें, न्यूमरेटर में। चलिए हमने किया, लो ये भी कट गया। देखिए और 3x - 9 = 5 आया, और ये नंबर इस नंबर से कहते हैं भैया आप वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हो, आप मेरे साथ आओ ना, ठीक है। तो चलिए तो ये चला जाता है राइट साइड में, तो माइनस है तो हो जाता है प्लस, क्लियर है। अच्छा देखिएगा अब 3x = कितना हो गया, 24। अच्छा ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाता है, d4 डिवाइड, d4 डिनोमिनेटर, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x = 24/3, यानी कि कट गया 8 मरतबे, तो आंसर कितना आ गया, x = 8, ठीक है। एकदम कूल माइंड से सॉल्व करना है, ठीक है। तुम तो धोखेबाज हो मुस्कुरा के, देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए ये भी वेरिएबल है, सुनिएगा ध्यान से,
ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, तो ये तो राइट साइड में है तो बुलाएगा ना, लेफ्ट साइड वाले बुलाएगा भैया आप आइए आइए, ये हमारे आप बिरादरी के हैं, आइए आइए इधर आइए। तो देखिए तो ये भी कहता है कि हाँ भाई आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है, जब साइड बदलता है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड जाता है ना, ठीक है, तो साइड ये साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए 3t 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस टी है ना जी, तो प्लस टी और 2/3 नंबर को रहने दीजिए, तिल मिलाइते। अब देखिए बाई में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बाई में 1। अब देखिए टोटल वेरिएबल लेफ्ट साइड में आ चुका है और कांस्टेंट यानी कि नंबर राइट साइड में। तो हमने क्या किया, अब एलसीएम लिया, 4 3 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। चलिए 3 में ऊपर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर से, तो 3t - 2। अब देखिए 3 में 4 से या 3 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से 2t प्लस 3। अच्छा 1 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12t। अब देखिए 2/3 राइट साइड में। चलिए और देखिए यहाँ पर डिवाइड है ना, तो राइट से जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और किस में मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। ठीक है, नीचे नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 12 2 × 12 लिखा जाएगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पर 3 3t 9t हो गया, 3 में -2 से मल्टीप्लाई होगा, -6 -4 में 2t से मल्टीप्लाई होगा तो -8t, और -4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12। देखते जाइएगा, कर रहा हूँ गुना मल्टीप्लाई, और प्लस 12t इक्वल टू 2/3। 12 है ना डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए ये क्या देख रहे हैं कि 4 मरतबे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 90 प्लस में है। देखिए वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, ये वेरिएबल ये वेरिएबल ये वेरिएबल है, तो ये 90 प्लस में है और 12t प्लस में है, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। चलिए तो 9 और 12t कितना होगा 21t, और -8t लिख देंगे। अब देखिए नंबर को नंबर से मतलब रहता है, तो -6 है -12 है, कोई बात नहीं, माइनस का साइन होगा लेकिन नंबर ऐड होगा, यानी कि 12 + 6 18, और राइट साइड में क्या होगा 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया। अब देखिए ये नंबर राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नंबर क्या कर रहा है वेरिएबल के साथ, तो ये कहेगा कि भैया आप हमारे साथ आ जाओ, तो ये कहता है कि ठीक है मैं आता हूं, तो मैं साइन माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 21t में से 80 चला जाएगा, कितना होगा 31t। क्लियर है। अच्छा देखिए 8 प्लस राइट साइड में आया ना 18 होगा, देखिए माइनस था तो राइट साइड में गया तो प्लस हो गया। देखिए अब देखिए 13t इक्वल टू कितना होगा 26। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए t इक्वल टू 26/13, तो 2 मरतबे कट गया, यानी कि t इक्वल टू कितना आंसर आ गया 2, t इक्वल टू 2। अब मजा लीजिए आंसर का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।